नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उपस्थित हो गया हूं। तो आप लोग भी सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपनी पुस्तक को अपने सामने रखिएगा। मेरे 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ चल रहा था आलस कथा, आलस समझ रहे ना, आलस कथा, आलस बिल्कुल नहीं करना है हमको, उसका द्वितीय भाग में लेकर के आया हूं। तो आप भी बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं भी बहुत स्फूर्ति में हूं और आप भी बिल्कुल एकदम सजग हो, तैयार हो स्फूर्ति के साथ। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, आलस कथा तृतीय पाठा अनुवाद भाग 2। आप लोगों को पता है कि अद्भुत की अद्भुत लीला, अद्भुत बैच की अद्भुत लीला यहां पर आपको बिल्कुल एकदम बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें आपकी एक्सप्लेन की जाएंगी। कहीं पर भी कोई समस्या नहीं जाएगी। आप कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी कमी को समझ सकें और आपका जवाब दे सकें। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। इससे पहले मैं प्रारंभ करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी, कहां तक हम आलसी लोगों तक बात कर रहे थे। ये कथा चल रही है हमारे, आपको पता है कि एक हमारे जो मंत्री जी हैं विश्वेश्वर नाम के, विश्वेश्वर मंत्री जी आलसियों को, गरीबों को और अनाथों को भोजन कराते थे। और भोजन कराते समय जब वो सबको अन्न वस्त्र देते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि अन्न वस्त्र करते समय इतना सारा पैसा खर्च होने लगा है। तो ये बात जानने के लिए उन्होंने देखा कि कम से कम जांच की जाए। आखिर इतने सारे आलसी, इतने सारे हमारे कौन बढ़ रहे हैं, गरीब बढ़ रहे हैं, इतने सारे अनाथ बढ़ रहे हैं, आखिर बात क्या है। इस बात की परख करने के लिए उनके जो व्यवसायी, उनके जो नियोगी पुरुष थे, अर्थात जो काम करने वाले थे, उन्होंने विचार किया और जांच करने के लिए जांच बैठा ली। और उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर आलसी, जो यहाँ पर गरीब निर्धन आए हुए हैं, वहां पर आलसियों के घर में आग लगा दी जाए। आग लगा दी। अब आग लगा दी क्योंकि वो रात्रि में सो रहे थे। जब आलसियों का एक उन्होंने घर बनवाया था जिसे आलसियों की साला कहा जाता था, तो वहां जब सो रहे थे रात्रि में, तो आलसियों के घर में आग लगवा दी। अब आग लगवा देने पर भाई स्वाभाविक है कि जिसके घर में आग लगेगी तो वो उठ करके भागेगा, उसको बुझाने की कोशिश करेगा। भाई घर जल जाएगा तो फिर जाएगा ना कहां, क्योंकि कुछ आलसी बनावटी थे, धूर्त थे। बनावटी मतलब धूर्त, नाटकबाज, नौटंकीबाज, जिन्हें कामचोर कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, फ्री का सब कुछ चाहते हैं। ऐसे भी कुछ वहां पर दान लेने के लिए आ जाते थे। तो इनकी परख करने के लिए राजा के नियोगी पुरुषों ने क्या कर दिया, घर में आग लगा दी। और घर में आग लगा दी रात्रि में, तो छू। अब क्या होता है, जब वो जांच बैठ दी और आग लगा दी, यहां तक का पैराग्राफ हमारा पहले पार्ट में हम कर चुके थे। अब उसके आगे हमें द्वितीय भाग हमारा आलस कथा का है, और द्वितीय भाग को हमें कैसे करना है, उसके आगे की कथा को कैसे बढ़ाना है, तो अब हम देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने चौथे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। आप भी अपनी पुस्तक में चौथे नंबर का पैराग्राफ देखेंगे। मेरे इसमें स्लाइड में तो टाइप करने पर चौथा पैराग्राफ आया है, आप भी देख लीजिए। बस इतना ध्यान रखना, ततो गृह लग्नम, यहां से आपको मिलाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहली स्लाइड में थोड़ा सा कम मैटर आता है, इस वजह से पैराग्राफ हम लोगों की तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके नहीं होंगे। आप थोड़ा यहां से मिलाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ततो गृह लग्नम से आपको पाठ आगे करना है, तो आप लोग भी वहीं से ही आगे करेंगे और ध्यान पूर्वक देखेंगे। मुझे मालूम है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आगे उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा किया है। तो मैं भी आपको इस भरोसे के तहत बस इतना कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अगर आपने अद्भुत बैच को ज्वाइन किया है, तो अद्भुत बैच आपको ईमानदारी से ही देगा, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बात करता हूं मैं कि जो हमारा पैराग्राफ है, देखिए मैं यहां पर ज्यादा आपसे कुछ बात नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि चाहे कहीं पर भी इतनी सी भी अगर कहीं व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखें, इसमें लिखा है ततो। अब जो ततो लिखा है तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, ततः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ततः हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि सर आपने ततः लिख दिया, यहां ततो लिखा है, आखिर यहां है क्या। तो आपको इसमें ज्यादा माथापच्ची बिल्कुल भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर जहां पर ओ है उससे पहले ये देख लेना होता है कि कहीं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा या कोई स्वर तो नहीं है।
तो ये अगर होते हैं तो वहां ओ हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। तो विसर्ग के स्थान पर ओ होने का कारण ये हमारा गा है। क्या है? ये गा है। गा, का, खा, गा, तीसरा अक्षर आ गया है, इस वजह से यहां पर ओ हो गया है विसर्ग के स्थान पर, ततः की जगह ततो हो गया है। ठीक है ना? आगे चले, यहां लिखा है ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब देखना कितनी मजा आने वाली है, आपको आनंद आ जाएगा। जो वहां पर कामचोर आए थे, कुछ बनावटी धूर्त आए थे, कुछ ऐसे लोग आए थे नौटंकीबाज, जो वहां पर लेट गए और बस फ्री का उनको अन्न मिल रहा था, भोजन मिल रहा था और फ्री के वस्त्र मिल रहे थे, तो बढ़िया खा रहे थे। उसमें लिखा ना तुंदला, तुंदला, बड़े बड़े तौंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले, जिनकी बहुत बड़ा पेट हो गया है, ऐसे धूर्त आ गए थे, केवल खाने को महत्व देते हैं, फ्री का मिल जाए सो सबका चाहिए उनको। ऐसे वहां पर कुछ कामचोर आ गए थे, उन्हीं का इलाज हो रहा है। देखें यहां पर उन्होंने घर में लगा दी आग। आग लगाने वाले कम भी नहीं है, उन्होंने भी आग लगा दी, और आग लगा दी तब क्या हुआ? ततः गृह लग्नम, जैसे ही गृह माने घर और लग्नम माने लगी, ठीक है ना, जैसे ही घर में लगी, प्रवृद्धिम अग्नि, प्रवृद्धम माने अग्नि, प्रवृद्धि का मतलब बढ़ती हुई, अग्निम माने अग्नि, प्रवृद्ध माने बढ़ती, वृद्ध माने बढ़ना, और प्रवृद्धम माने बढ़ती हुई ज्वाला की अग्नि। ठीक है ना? जैसे ही घर में लगी हुई, जैसे ही घर में लगी हुई, बढ़ती हुई, लगी बढ़ती हुई अग्नि की ज्वाला, दृष्टवा माने देखकर, यहां पर दृष्टवा माने देख करके। अब देखकर क्यों कहा? क्यों इसमें? क्योंकि क्या है? कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्टवा। ठीक है ना? तो दृष्टवा में कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है और दृश्य धातु है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि दृष्टवा में दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय जुड़ करके यहां पर हमारा दृष्टवा कैसे बना, वो ये आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले अभी केवल थोड़ा सा आप इस पर नजर डलवा रहा हूं। ठीक, जैसे ही उन्होंने घर में आग लगी और बढ़ती हुई ज्वाला को देख करके धूर्त, जो कामचोर थे, जो वहां बनावटी आए हुए थे, आलसी, सर्वे पलायिता, सभी वहां से क्या हो गए? रफू चक्कर हो गए। पलायिता माने वहां से भाग गए और अपने अपने घर की ओर पहुंचे, अपने अपने घर की ओर। पलायिता माने पलायन कर गए, वहां से चले गए। फिर इसके देखो, फिर लिखा है पश्चाद, पश्चाद माने बाद में, इसके बाद ईसद अलशह, ईसद अलशह अपि पलायिता, उसमें से ईसद माने कुछ, उसमें से कुछ ऐसे थे जो बनावटी आलसी थे, वो तो तत्काल उन्होंने आग देखी और वहां से छू हो गए, भाग गए। लेकिन कुछ उसमें से और भी जो थोड़ा कम आलसी थे, आलसी तो थे लेकिन देखो अलसाह लिखा ना, अलसाह अपि, ईसद माने थोड़ा कम, कम आलसी थे जो, वो भी वहां से अपने घर की आग बुझाने के लिए पलायिता माने भाग गए। और उन्होंने सोचा है कि घर जल जाएगा तो कैसी आफत हो जाएगी, घर जल जाएगा तो फिर रहेंगे कहां। उन्होंने विचार किया, अब आलसी तो थे लेकिन यार बोले चलो चलते हैं यार, कुछ नहीं तो यार आग तो बुझा ही लेंगे यार, घर में आग लग गई है। आलसी थे, धीरे धीरे चले गए, कुछ जल गया कुछ बच गया, जो कुछ बचा वही बोले भागे भूत की लंगोटी ही सही, जो कुछ मिला वही सही। आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, भागे भूत की लंगोटी ही सही। इसका मतलब यही है, जो कुछ मिले वही मिल जाए, पूरा ना बचा पाएंगे तो कम से कम जितना मिलेगा उतना ही बचा लेंगे। तो कुछ आलसी भी वहां से धीरे 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 जाने लगे। अब बात करते हैं आगे, तो चत्वारः पुरुषा, चत्वारः पुरुषः तत्रैव सुप्ता, चत्वारः माने चार, चत्वारः मतलब चार, और पुरुषाः माने पुरुष, बहुवचनांत पद लगा है, रामाः वैसे ही पुरुषाः। तो चत्वारः पुरुषाः, चार पुरुष, तत्रैव माने वहीं, तत्र माने वहां, और तत्रैव लिख गया है तो वहां के जहां लेटे हुए थे वहीं, सुप्तः माने सोते रहे, सुप्तः मतलब सोते रहे। चार पुरुष थे जो वहीं सोते रहे, उनका भी घर है, उनमें भी आग लगी है, याद रख लेना, उनके भी घर में आग लगी है, लेकिन वो चार पुरुष क्या है? आलसी थे और वहीं सोते रहे। अब इसके बाद देखें फिर क्या कह रहे हैं, वो जब जो सो रहे थे तो परस्परम आलपंती, आलपंती, ठीक, परस्परम, परस्पर माने आपस में, परस्पर का मतलब आपस में, आलपंती, आलपंती, देखो आलपंती, आलपंती माने आपस में बोलते, आपस में सोते सोते बोल रहे हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं? एकेन वस्त्रा आवृतम मुखेन उक्तम, एकेन माने एक के द्वारा, वो चार थे ना, चार पुरुष सो रहे थे, जो चार पुरुष में से एक के द्वारा कुछ क्या है, एक के द्वारा वस्त्र ओढ़े हुए थे, चादर ओढ़े हुए था,
चादर ओढ़े हुए था, अंदर से ही बोला। आवृत, देखो आवृत माने ढकना और वस्त्र माने वस्त्र, तो वस्त्र का मतलब ही क्या हुआ, चादर ओढ़े होगा, ठीक है ना। या ठंडी का समय होगा तो कुछ रजाई वगैरह ओढ़े होगा, ओढ़े होगा कि नहीं, कंबल वगैरह ओढ़े होगा। तो एक के माने एक के द्वारा जो वस्त्र ढके हुए मुख के द्वारा बोला, अंदर ही अंदर से बोला, ढके हुए था मुख को और वहीं से बोलने लगा। अब बोलने लगा तो क्या है, अहो कथम कथमय कथम अयम कथम अयम, देखो कथम अयम कोलाहलम, कोलाहलम माने शोर। बोले अहो, अरे सुनो, ये कैसा शोर है, ये कैसी आवाज आ रही है, ये कैसा शोर है। भाई सब लोग वहां से भाग रहे हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। भाई ऐसा आवाज होता है ना, जब कभी पड़ोस में कहीं या दूर दराज आग लग जाए तो भागते हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो वहां पर भी ऐसा ही शोर हुआ होगा, ऐसा ही वहां हल्ला हुआ होगा। तो आपस में क्या करने लगे, चर्चा कर रहे। एक वहीं से अंदर से ओढ़े हुए है, ओढ़े ओढ़े कह रहा है ये कैसा शोर मच रहा है। अब आगे देखें, द्वितीयेन उक्तम, द्वितीयेन उक्तम। अब द्वितीयेन उक्तम, दूसरे के द्वारा, द्वितीयेन में तृतीय विभक्ति लगी इसलिए के द्वारा का अर्थ निकलेगा। दूसरे के द्वारा उक्तम माने कहा गया। जब दूसरा क्या कहता है, तर्कयते यदिस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, दूसरे के द्वारा कहा गया है, लगता है कि यहां घर में अग्नि, आग लग गई है। तद अस्मिन, देखो यदस्मिन, जब उसके द्वारा, दूसरे के द्वारा क्या तर्कपूर्ण तरीके से कहा गया कि अस्मिन गृहे, हम लोगों के घर में आग, अग्निर माने आग, लग्नो अस्ति माने लग गई है। दूसरे अपने घर में, अपने लोगों के घर में आग लग गई है, दूसरा कहता है। तब वहां देखो तृतीय एन उक्तम, तब तीसरे के द्वारा अब कहा गया। पहले ने बोला कि भैया आवाज कैसी हो रही है, शोर कैसा हो रहा है, तो दूसरा कहता है अरे कि आग लग गई है घर में। तो तीसरा फिर क्या कहता है, तृतीय एन उक्तम कोपी तथा धार्मिको अस्ति या इदानीम जलादैर्वासो भी। तीसरा क्या कह रहा है, देखें जरा, तीसरा कह रहा है कि कोई भी, अरे कोई तो होगा, कोई भी, तथा धार्मिको अस्ति, कोई धार्मिक तो होगा, ऐसा कोई दयावान तो होगा, ऐसा कोई धर्मात्मा तो होगा। बोले कौन, कोई ऐसा धर्मात्मा ना अस्ति माने नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक या दयावान या धर्म करने वाला नहीं है। या इदानीम जला आर्द्रै वसो भी कटैर्वासमानम प्रावृणोति, कोई ऐसा नहीं है जो क्या करे, जो इस जल से भीगे हुए वस्त्र को, वासो भी माने वस्त्र, बोले कोई ऐसा नहीं है जो गीले वस्त्र को गीला कर दे और क्या कर दे, कटैर्वासमान वृणोति, और हम लोगों के ऊपर डाल दे। कोई ऐसा नहीं है जो कोई आकर के हम लोगों के ऊपर गीला डाल दे। अब देखना, अब आलसियों की बात देखना, बात समझने की कोशिश करना कि जो चार आलसी बैठे हुए हैं वो स्वयं जो सो रहे हैं वो उठ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं आग लगी है तो लगी रहने दो, अरे हम बच जाएं। और हम कैसे बच जाएंगे, बोले कोई ऐसा आ जाए धर्मात्मा जो हम लोगों के ऊपर गीला चादर डाल दे जिससे आग ना लगे हम लोगों पे। अब देखना तुम, चतुर्थेन उक्तम, अब चौथे के द्वारा क्या कहा गया। चौथा बोला अये वाचाला, अरे ज्यादा बातचीत मत कर, ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा बोल मत। बोले कति वचनानि वक्तुम शक्नुधा, कितना बोलता है, कितना बोल रहा है। तूष्णो कथम ना तिष्ठत, कोई ऐसा नहीं है जो यहां पर आकर के हम लोगों की रक्षा कर ले। देखना अब आलसियों की, अब देखो घर में आग लगी है लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे आलसी भी हैं भारत में, समझे ना। भारत में ना होते तो भाई ये कथा ना होती, ये कथा बिल्कुल साक्षात प्रमाणित है, ठीक है ना। और प्रमाणित क्यों है, आलसियों की यही दशा होती है जो नौटंकीबाज थे। अब देखना जो उन्होंने परीक्षा ली ना, परीक्षा ली, अब केवल 4 बचे हैं। 4 लोगों को तो अच्छे से दान दिया जा सकता, अच्छे को अन्न वस्त्र दिए जा सकते हैं, लेकिन जो 20-50 और थे वो सब भाग गए थे ना। तो ऐसे आलसी भी भारत में पड़े हैं जो करना कुछ नहीं चाहते हैं और केवल काम करना चाहिए। इनका कोई नहीं होता आलसियों का। उनका अगर परिवार भी है तो परिवार वाले भी उनको क्या है, धक्का मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों, कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि उनको कुछ करने का मन नहीं करता है। करने का मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि आलसी है।
अब बताओ, जिनका घर जल रहा है, धुआं धुंधवारा, जिसका घर पूरा जल रहा है, वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि कोई हमारे ऊपर क्या कर दे, गीले वस्त्रों को डाल दे। गीले वस्त्र डाल देगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये सारी चीजें उसने बिल्कुल एक तरह से प्रमाणित कर दी। अब आगे देखें, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी बताऊंगा, इसके आगे फिर चलते हैं। अर्थ तो आपके कहानी आपके दिमाग में चल रही है ना, जो मैंने आपको इसके पहले आपको जो क्लास दी उसमें भी आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद ये हमारा द्वितीय भाग चल रहा है। कहानी को पहले भाग से दूसरे भाग को टच करके चलना, मैंने बता दिया। अगर टच करके चलोगे, एक दूसरे से जोड़ करके चलोगे, कहानी को लेकर के चलोगे, तो आपको कहानी कभी भूलेगी नहीं, याद रखना। तो यहां पर आलसियों की कहानी है और आलसियों की विडंबना ऐसी ही है। बस मेरा निवेदन यही है कि आलस्य नहीं करना, क्योंकि आलस्य मनुष्याणाम महारिपु अस्ति। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, और कभी कार्य करने नहीं देता है, क्योंकि वो हमेशा बहाने बनाता है आलस्य। इसीलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य हमारे लिए हमारा व्यवधान है, हमारे विकास में, हमारी तरक्की में, हमारे जीवन में। इसीलिए हमें भी कभी भी क्या है, आलस्य नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। गृह लग्नम लिखा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति, ठीक, द्वितीय विभक्ति इसमें लगी हुई है। प्रवृद्धम अग्निम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति। दृष्टवा को आप देखेंगे, इसमें ऐसे रहेगा, दृश्य धातु रहेगी, दृश्य धातु रहेगी और कित्वा प्रत्यय रहेगा। देखें, कित्वा प्रत्यय रहेगा। कित्वा प्रत्यय में ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, काकी संज्ञा तस्य लोपा से लोप। तो हमारा शेष क्या बचेगा, केवल और केवल त्वा बचेगा, त्वा बचेगा। दृश्य धातु रहेगी तो दृश्य धातु से हम दर्श बनाएंगे। दर्श कैसे बनेगा वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। सॉरी, दर्श नहीं बनेगा, दृश्य का दृश्य ही रहेगा, लेकिन ये सा की जगह हम इष्टुत संधि लगा देंगे। कौन सी, इष्टुत संधि लगाएंगे। स्तोह इष्टुना इष्टु, स्तोह इष्टुना इष्टु, स्तोह इष्टुना इष्टु जो हमारा सूत्र लगेगा, तो ये हमारा क्या कर देगा, इस सा के स्थान पर ये षटकोण वाला सा कर देगा। कौन सा सा कर देगा, ये हमारा मूर्धन्य सा कर देगा, ये कर देगा, दृश्य हो गया। और क्या करेगा, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग कर देगा। ता के स्थान पर क्या कर देगा, टा। तो पीछे देखो ता है ना, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। ऐसे अभी आप तो यहां केवल त्वा रखें और यहां सा रखेंगे, ठीक। अब नीचे आएंगे तो यहां हमारा बन जाएगा षटकोण वाला शा, और ता के स्थान पर टा हो जाएगा और वा ऐसे हो जाएगा। परिवर्तन समझ में आया ना। कौन सी सूत्र से, स्तो इष्टुनः इष्टु सूत्र से इष्टुत तो हो गया, और दोनों को इन्होंने अब मिला दिया। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा सा देखो आधा है तो आधा ही रहेगा, टा आधा है तो आधा ही रहेगा, लेकिन इसमें वा जोड़ देंगे तो आपको ये दिखेगा नहीं। ऐसे वह हमारा बड़ा है ना, इसीलिए जुड़ गया है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है क्या, दृष्टवा, ऐसे। अब समझ में आ गया है दृष्टवा, तो यहां देखो दृष्टवा लिखा हुआ है। तो अब समझ में आया कि इसमें त्वा प्रत्यय है और दृश्य धातु है, ठीक। आगे चलेंगे, फिर उन्होंने कहा धूर्ताः, धूर्ताः धूर्तौ धूर्ताः, ठीक। धूर्ताः ये रामः रामौ रामाः, तो ये बनेगा धूर्तः धूर्तौ धूर्ताः धूर्ताः, ठीक। तो बहुवचनांत पद है, एक धूर्त नहीं था, बहुत सारे कामचोर थे, बहुत सारे बनावटी वहां पर नौटंकीबाज थे। तो धूर्ताः, सर्वे जो लगा हुआ है ये भी हमारा क्या लगा हुआ है, सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वेः, सर्वा सर्वौ सभी में, सभी में, ठीक। तो ये हमारा क्या है, सर्वे कहां का है, कहां का है, ते के एते, ठीक है ना, कहा कऊ के, ठीक। वैसे ही हमारा बन जाएगा बहुवचनांत पद। पलायिताः, तो ये भी हमारा बहुवचनांत का पद हो गया, ठीक। आगे देखें, आगे देख लें। अब यहां पर बनेगा पश्चात ईशत, पश्चात प्लस ईशत, तो यहां हमारी जसत्व संधि है। क्या है, पश्चात, 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 पश्चात प्लस
ईसत, ईसत प्लस अलशा, अलशा। बस इतना ध्यान रखना, यहां पर हमारी जस्त संधि है। जस्त संधि का मतलब होता है तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो यहां पर दा हो जाएगा और यहां दा हो जाएगा। झलाम जस झसी सूत्र से यहां पर दा हो जाएगा। तो यहां दा हो गया, यहां दा हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहां दा और यहां दा दोनों जगह हो गया, तो वहां भी दोनों जगह हो गया। तो यहां हमारी व्यंजन संधि का योग बन जाएगा। ठीक, बाकी मैं आपको जब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लेकर के आऊंगा तो बहुत सारी चीजें और स्पष्ट करूंगा। ठीक, कैसे बना, कैसे क्या है। अभी तो केवल हम लोग अर्थ देख रहे हैं, तो अर्थ को हम लोगों को अच्छे से देखना है। ईषद अलशा, फिर लिखा है अपि माने भी, पलायिता माने वहां से पलायित हो गए, चले गए। चत्वारः, चार, चार की बात कर रहे हैं, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, फिर लगा है पुरुषाह, तो यहां पर भी विसर्ग संधि है। आपको दिखा दूं बस कि यहां विसर्ग संधि कैसे है। ये है हमारी पुरुषाह प्लस तत्रैव, तत्रैव। ठीक, ये यहां विसर्ग के स्थान पर हमारा सा हो गया है, जिससे यहां पुरुषास तत्रैव बन गया। सा आ गया ना, देखो ये सा आया है कि नहीं। तो ये सा हमारा इसकी वजह से आया विसर्ग के, तो यहां विसर्ग संधि बन जाएगी। और क्या, जो तत्रैव शब्द है, केवल तत्रैव शब्द है, उसकी पर भी चर्चा कर दूंगा आपसे। तो तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, तत्रैव, यहां से आ ले लिया और यहां से ए ले लिया, दोनों मिला करके ऐ को बना दिया और यहां वृद्धि संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। तत्र माने वहां और एव माने ही, तो तत्र वहां के वहीं, सुप्ताह माने सोते रहे। सुप्ताह प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है, सुप्ताह सुप्तौ सुप्ताह। इसके बाद दिया हुआ है परस्परम, परस्परम आलपंती। तो परस्परम अलग हो जाएगा, आलपंती अलग हो जाएगा, दोनों को इन्होंने क्या कर दिया है? मिला दिया है, मिल गया। चलिए अब इस ये बहुवचनांत पद है, इतना और ध्यान रखना, ये हमारा आलपंती बहुवचनांत पद है। फिर एकेन तृतीय विभक्ति, रामेण फलेन एकेन, जैसे राम के रूप में राम राम रामेण रामाय, रामाते रामस्य रामे हे राम, एकम एकम एकेन एकाय, एकाते एकस्य एके हो एकम। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। एकम, एकेन बन गया है, एक के द्वारा, तृतीय विभक्ति। वस्त्रावृतम, वस्त्रावृतम, वो वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, तो पूरे में वस्त्र प्लस आवृत प्लस देखो वृत मुखम। देखो यहां पर वस्त्र प्लस आवृत, वस्त्र प्लस आवृत, आवृत प्लस मुखेन, आवृत मुखेन, मुखेन प्लस उक्तम, प्लस उक्तम, मुखेन उक्तम, उक्तम। ये तो यहां देखो वस्त्रा, तो यहां आ और आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई और आ और ऊ मिलकर के यहां ओ बनाया है, ना में ओ की मात्रा लगी है ना, तो यहां गुण संधि, दीर्घ प्लस गुण संधि हो गई। यहां तक तो समझ, दोनों संधियां समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक, मैं आपको सिद्ध करके भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल भी आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप तो वीडियो कमेंट में, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि सर यहां तक समझ में आया, यहां से आगे समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर बता दें। बिल्कुल बताऊंगा, एक एक बात को बताऊंगा। ठीक, फिर इसके बाद पूरे, अब इनको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं दोनों को। अब इसकी बात करें कि आवृत मुखेन जो शब्द है, तो इसमें आपको पूरा इतना बड़ा शब्द जानने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आवृत को यहां से हटा दो, आवृत को हटा दिया, मुखेन बस देखो, तो मुखेन में तृतीय विभक्ति लगी है। रामेण कमलेन कमे फलेन, देखो एकेन, वैसे ही मुखेन तृतीय विभक्ति। राम रामम रामेण रामाय, रामाते रामस्य रामे हे राम, मुखः मुखम, मुखः मुखम, अब मुखम मुखम मुखेन मुखाय, मुखात मुखस्य मुखे। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल एक समान बन जाएगा, जैसे हमारे तृतीय विभक्ति में ये सारे बने हुए। फिर इसके बाद अहो, अहो की जगह आहा भी हो जाता है, वैसे आहा नहीं होगा, यहां हो जाएगा अर्ध विसर्ग होगा, अहो। क्या हो जाएगा? अहो, अर्ध विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां जीवा मूल्य पद है और हमारा ये जीवा मूल्य पद आगे है, इसलिए अर्ध विसर्ग रहेगा। अहो कथमयम,
अहो कथमयम, ऐसे पढ़ेंगे। अर्ध विसर्ग का उच्चारण साधारण आप लोगों से नहीं करवाया जाता है, लेकिन अर्ध विसर्ग होता है जिसे हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। जिह्वा मूल्य और उपदमानीय दो होते हैं, का, खा और पा, फा वर्ण आता है तो उससे पहले हमारा उपदमानीय लगता है, वो अर्ध विसर्ग लगता है। ठीक, तो यहां कथमयम, कथम अलग हो जाएगा, अयम अलग हो जाएगा। ठीक, कोलाहलः, कोलाहला में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, फिर लिखा है द्वितीयेन, द्वितीयेन में हमारी तृतीय विभक्ति उक्तम, उक्तम अलग हो जाएगा तो यहाँ दीर्घ, यहाँ सॉरी गुण संधि हमारी लग जाएगी। तो देखो यहाँ द्वितीयेन, द्वितीयेन, द्वितीयेन प्लस उक्तम, ये आ और प्लस उ दोनों मिलेंगे, ओ बन जाएगा। ठीक, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। फिर लिखा तर्क यते, तर्क येते, तर्क यंते, आत्मनेपद की क्रिया लग गई है यहां पर तर्क से। ठीक है ना, तर्कतापूर्ण। अब यहां देखें यद अस्मिन, यदस्मिन, यत प्लस अस्मिन यदस्मिन, तो यहां जसत्व संधि है और गृह में सप्तमी का एक वचन, रामे वैसे ही गृहे, गृह में सप्तमी का एक वचन लगा है। अग्निर लग्नौ अस्ति, अग्निर लग्नौ, लग्नो अस्ति, तो यहां अग्निर लग्नः अलग हो जाएगा और अस्ति अलग हो जाएगा, तो यहां विसर्ग संधि का योग बन जाएगा। फिर तृतीयेनोक्तम, तृतीयेनोक्तम का मतलब है यहां पर भी जैसे द्वितीयेनोक्तम तृतीयोक्तम, तो यहां भी गुण संधि और तृतीय। कोपी कह धन अपि विसर्ग संधि हो जाएगी। तथा माने जैसे धार्मिको, और बोले तथा माने और, धार्मिक माने कोई धार्मिक, न अस्ति माने नहीं है, कोई धर्मशाली धर्मवान ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जल आद्रई, जलदई में है, यहाँ पर देखो जलादई में तृतीया का बहुवचन, वासुभी में तृतीया का बहुवचन, कटई में यहाँ तृतीया का बहुवचन, और यहाँ असमान वृणोति, प्रावृणोति, प्रावृणोति, प्रावृणुतः, प्रावृणोत अंति, तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। चतुर्थेनोक्तम जैसे तृतीयोनोक्तम, द्वितीयोनोक्तम वैसे चतुर्थेनोक्तम, तो यहां पर भी गुण संधि और तृतीया का एक वचन। अये वाचाला बहुवचनांत पद है, कति माने बहुत सारे, और कितने वचनानी, यहाँ पर देखो वचन है, बोलने वाले कितना बोलता है, तो यहाँ बहुवचनांत लगा हुआ है। वक्तुम माने बोलना, बोलने के लिए। सकनुधा माने रोका, तूष्णो कथम न तिष्ठत, तूष्णो, तूष्णो कथम न तिष्ठत, तिष्ठ धातु है और उत्तम मध्यम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, तो आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ में आई होगी, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत आराम से एक एक चीज आपको बताई जा रही है, तो समय तो लगेगा। जब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से किया जाए या बहुत अच्छे से उसको पढ़ा जाए तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो समय को बिल्कुल आप ध्यान में न रखो, आप व्यर्थ का समय नहीं गंवा रहे हो, आप एक एक चीज को जान रहे हो, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को बस ध्यान रखते हुए आप लोग बस पढ़ते रहिए। गारंटी मेरी है इस बात की कि आपको 1% ये नहीं लगेगा कि कहीं पर अनावश्यक आपका समय जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी मैंने आपको बताया, कहीं पर आपको ऐसा लगता है क्या कि कहीं पर भी 1% फिजूल की बात हुई है? बोलिए, कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कि आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। अब मैंने आपको इसका मोटा मोटा अर्थ बता दिया था, आप इसका देख लीजिए, इसका अर्थ देखेंगे आप थोड़ा सा। अब ये पाठ्यक्रम के आधार पर आपको अर्थ दिया जा रहा है। मैंने जो आपको कहानी बताई है, अगर वो कहानी आप दिमाग में बैठा लोगे तो इस अर्थ की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए देखते फिर भी देखें। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देख करके, इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ते देख करके सभी धूर्त लोग वहां से क्या है, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। जो कुछ धूर्त थे, नौटंकीबाज थे, वो वहां से भाग गए और कुछ आलसी भी वहां से भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए थे, 4 व्यक्ति वहां पर क्या है, सोए हुए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। अब 4 व्यक्ति बैठे बैठे देखो बातचीत कर रहे हैं। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, एक क्या है, एक के द्वारा बोला गया और कपड़े से मुख ढक के बोला, अरे हल्ला कैसा हो रहा है, ये शोर कैसे मच रहा है, ये हल्ला कैसे हो रहा है। तो दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है, लगता है कि घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा,
कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है क्या जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे? कोई ऐसा धर्मवान नहीं है, ऐसा कोई दयालु नहीं है जो हम लोगों को ढक दे जिससे कि हम लोगों को उठना ना पड़े। अब देखना, आग लगी है पूरी जगह, लेकिन वो क्या है, वो सोना चाहते हैं। फिर क्या करें? चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, अरे बक बक करने वालों। बक बक का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाले, फालतू में तुम मुंह ढक करके, चादर ओढ़ करके बातचीत कर रहा है, ज्यादा बकबक मत कर। बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, फालतू की बातें कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? चुपचाप सो जाओ वहीं पर। उठने की कोई, ये भी नहीं कहा चौथे ने कि चलो अपन लोग उठ के चलते हैं, बोले चुपचाप सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आलसियों की देखो, ये पढ़ करके तो मुझे हंसी आ रही है कि ऐसे भी आलसी होते हैं, लेकिन वास्तविकता में होते हैं ऐसे आलसी होते हैं। देखिए, हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये फालतू की फिजूल की कहानी टाइप की है, ठीक, लेकिन वास्तविकता में महान से महान, एक से एक ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं। इस भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। भारत भूमि में ये वीर ही तो हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आलसियों का नाम मिट जाएगा। अगर ये ना होंगे तो आलसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जो हम लोग कहते हैं ना, बोले बड़े आलसी हो, हैं, कोई काम थोड़ा सा ना करें तो उसको आलसी बोल देते हैं। आलसी शब्द का नाम ही मिट जाएगा अगर ये महानुभाव यहाँ आलसी नहीं करेंगे तो। इसीलिए तो है, इसमें वीर हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी वीरता दिखा रहे हैं। देखो, इनका घर जल रहा है लेकिन इनको उठने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, इसके बाद उन्होंने क्या कहा? अब जब वहां सोए हुए हैं, सोते सोते, तो अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, आगे देखें। आगे अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ततः ततः चतुर्णाम अपि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिनम च वृद्धमेषाम उपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वध भयेन चत्वारो अप्यलशः केशेषु व आकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिर्कृत्वा। अब यहां से समझना, ठीक, अब यहां से आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं। पहले आप इनका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें, फिर अर्थ आपको बता दूं। अच्छा, पहले अर्थ ही बताता हूं, ठीक, जिससे आपको लगेगा। हाँ, ततः चतुर्णाम अपि। अब जब चारों वहां पर लेटे हुए थे, अब चारों वहां सो गए ना, जब उसने रोक दिया कि अब चुपचाप क्यों नहीं सोते हो, तो ततः जैसे ही चतुर्णाम अपि तेषाम, उन चारों को परस्पर आलापम श्रुत्वा, उन आपस में उन चारों की बातों को सुन करके बहिनम च प्रावृद्धम येषाम उपरि, और अग्नि का प्रावृद्धम येषाम, बढ़ती हुई अग्नियों की जो लपटें उसके ऊपर ही, माने उनके ऊपर, पतिष्यन्तः माने गिरने लगी, उन चारों के ऊपर अग्नि की लपटें गिरने लगी। भाई, घर जल रहा है तो स्वाभाविक है कि घर जलेगा तो उसकी कुछ आग नीचे गिरेगी, तो उनके ऊपर जैसे ही गिरने लगी तो दृष्टवा माने देख करके। अब किसने देखा? बोले नियोगी पुरुषई, जो वहां पर नियोगी पुरुष आए थे राजा लोगों के, जो वहां पर अन्न जल वस्त्र दे रहे थे, तो उन्होंने देखा, उन चारों को देख करके फिर क्या किया? पुरुषै वर्ध भयेनो, बढ़ती हुई आग को देखा कि इनके ऊपर आग गिर रही है, तो चत्वारो अपि अलशा, उन चारों आलसियों के भी केशेषु आकृष्य, बालों को पकड़ा। केशेषु माने बालों को पकड़ा, और आकृष्य माने खींच करके क्या किया? गृहीत्वा, जैसे ही उन्होंने बालों को पकड़ा और खींच करके गृहाद बहिर्कृत्वा, घर से बाहर कर दिया। पकड़ा, बाल पकड़ा चारों के, पकड़ करके खींच करके बाहर फेंक दिया। अब देखना, तो अब ये आलसियों की कहानी है। बताओ, आग ऊपर गिर रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बोले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या अन्न जल राजा करवाएंगे अंतिम संस्कार, उनको किसी चीज का डर नहीं है। राजा बैठे हैं ना, मंत्री जो दे रहा है अन्न पल जानी, तो बोले वो अंतिम संस्कार भी करेगा। तो ऐसी कहानी। अब देखना, बाहर कर दिया, देखो, पश्चात तान आलोक, अब पश्चात माने बाद में, तान आलोक, तान आलोक, उनको देख करके तय नियोगी ही पठितम, तब उनको देख करके नियोगी पुरुष था जो उनके यहाँ जो दान देने आते थे, अन्न जल वस्त्र देने आते थे, उस भले आदमी के द्वारा कहा गया, पढ़ा गया, कहीं उसने पढ़ा है, श्लोक पढ़ा है, तो वो कुछ कहना चाहता है। जैसे ही उनको बाहर किया और बोलने लगा, पढ़ने लगा कि मैंने पहले पढ़ा है कि ऐसा कहा जाता है। उसने क्या कहा
कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालशानाम गति काचिल लोके कारुणिकम विना। अब देखना उसने क्या कहा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालशानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, लोके कारुणिकम बिना। कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दी कि देखो, बोले मैंने तो आज देख भी लिया है और देखा भी है, बोले मैंने सुना भी था, पहले पढ़ा था तो वो हकीकत में पढ़ा था। बोले कैसे? बोले पति रेव गति स्त्री नाम, बोले सच्चा पति वही है जो अपनी स्त्री की रक्षा कर सके। सच्चा पति कौन है? जो अपनी स्त्री की रक्षा कर सके। बाला नाम च जननी गति, और सच्ची मां कौन है? बोले संसार में सच्ची मां वही है जो अपने बालकों की रक्षा कर सके। बाला नाम, जो अपने बालकों की रक्षा कर सके। और बोले नालशा नाम गति काची, और आलसियों की, आलसियों को तो कोई बचाने वाला नहीं है, ना तो उनका कोई घर वाला है, ना उनका कोई परिवार वाला है, कोई भी नहीं है। बोले क्या है? बोले गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। अगर कोई दयावान आ गया तो उनको बचा लेगा, नहीं तो वो आग में झुलस जाएंगे। जैसे नियोगी पुरुष आया ना, उसने बचा लिया। बोले अगर आलसियों का कोई दयावान आ जाएगा, कोई उनके ऊपर कृपा कर देगा तो आलसियों को बचा लेगा, अन्यथा ना तो उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई सगा संबंधी है, कोई भी नहीं। अगर आलसी पुरुष है तो उसकी स्त्री भी नहीं आएगी, वो भी कह देगी कि मर जाने दो। अगर आलसी है जो कुछ नहीं करता है, केवल पड़ा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके पिता भी कह देंगे कि जाओ मर जाने दो, इससे अच्छा तो हो ना, क्या जरूरत है। जो आलसी है, इसीलिए आलसी बनना जरूरी नहीं है। आलसी तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि कहीं जाकर के वैराग्य धारण कर लो और साधु संत बन जाना। लेकिन आलस्य करना, परिवार में रहकर के आलस्य नहीं करना, क्योंकि सच्चा पुरुष वही है जो अपने परिवार को लेकर के चले, परिवार का भरण पोषण करे, परिवार का बच्चों की देखरेख करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। आलस्यम ही मनुष्याणाम महारिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु। इसीलिए आलस्य करना बहुत बहुत ही निकृष्ट कार्य है। आलस्य नहीं करना, आलस्य को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। और वैसा व्यक्ति जो आलस्य नहीं करता है वो हमेशा प्रकृति पर चलता है और हमेशा प्रगति करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसीलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। चलिए आपसे मैं बात करूंगा अब इसमें थोड़ा सा हम किस पर चर्चा करें, किस पर चर्चा करें? इस व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। फिर आगे चलते हैं। अर्थ आपको समझ में आया होगा। अर्थ को अब आप इस कहानी को, जब आप इसका अर्थ देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक, देखें, ततः यहां विसर्ग संधि, चतुर्नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, अपि हो गया है, चतुर्नाम अपि। तेषाम अलग हो जाएगा, एवं अलग हो जाएगा, तेषाम एवं षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। परस्पर आलापम, परस्परालापम, श्रुत्वा माने सुन करके, बहिन्नम अग्नि अग्नि, और प्रवृद्ध माने बढ़ती हुई, ईशाम ऊपरी माने ऊपर, पतिष्यन्तः पतिष्यन्तम द्वितीय, दृष्टवा माने देख करके, तो यहां पर भी दृष्ट धातु है, मैंने बता दिया अभी इसके पहले। नियोगी पुरुषैहि में तृतीया का बहुवचन, वर बध भयेन मरते हुए को देख करके, मरने के भय के द्वारा, चत्वारः अपि अलसा, चार आलसियों को, केसेषु, केसेषु यहां पर देखिए सप्तमी का बहुवचन लगा है, केसेषु यण संधि हो गई है इसलिए वह आ गया है, तो केसेषु एक बार देख लीजिए, ऐसे बनेगा हमारा केसेषु, केसेषु प्लस आव आकृष्य, आव आकृष्य, ये केसेषु, केसेषु, केसेष्वा आवाकृष्य, आवाकृष्य। ठीक, बिल्कुल हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो यहां पर यण संधि हो जाएगी, तो आधा शा और वाह हो जाएगा ऊ के स्थान पर, और बाकी सब मिल जाएगा। वहां दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां गुण देखो, यहां यण संधि, यहां दीर्घ संधि। फिर लिखा है गृहीत्वा गृहाद, गृहीत्वा मतलब गृहाद, गृहीत्वा में गृह धातु है, इत्वा प्रत्यय। देखो गृहात में पंचमी व्यक्ति, बही बाहर के लिए, कृता
पश्चातान आलोक्य देख करके तई माने यहाँ देखो तई बना हुआ है तृतीया का बहुवचन, नियोगी भी तृतीया का बहुवचन, पठितम बोलने के लिए बोला गया। पतिरेव पति ही धन एव, यहाँ पर विसर्ग संधि है, गति में प्रथमा विभक्ति, स्त्री नाम में षष्ठी, बाला नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जननी में प्रथमा, गति में प्रथमा, ना अलसा नाम तो ना अलसी नाम, तो यहाँ दीर्घ संधि भी है और षष्ठी का बहुवचन, गति में प्रथमा। काचित काचित लोके तो काचित अलग हो जाएगा, फिर काजित बन जाएगा, लोके में सप्तमी का एक वचन, कारुणिकम द्वितीया और बिना। ठीक, तो ये हमारी ये थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी को लेकर के चर्चाएं हैं। ठीक, और ये बहुत जरूरी भी है, याद रख लेना अगर आप इनको नहीं कर सकते। देखो जैसे ये लिखा ना काचित लोके, क्या लिखा काचित लोके, तो काचित लोके में ऐसे बन जाएगा, देखो काचित प्लस लोके, लोके। अब यहां तावर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, जैसे तत् धन लीन तल्लीन बनता है। ठीक, तत् धन लीन तल्लीन, तो यहां ता के स्थान पर ला हो जाता है, ता से परे ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। तत् धन लीन तल्लीन और तत् धन लयः तल्लयः, ऐसे बहुत सारे अभी पद आएंगे संधियों में। ठीक, तो आगे देखें, इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ देखेंगे। तब चारों की आपसी बात सुन करके, अब चारों की, अब देखना वही शुरू से अर्थ बता रहे हैं, जब वो चारों सो रहे थे, बोले चुपचाप सो जाओ, शोरगुल मत करो, हल्ला मत मचाओ। ठीक, तो उन्होंने देखा तब चारों की आपसी बात सुन करके और उसके ऊपर फैली हुई आग को देख करके एक नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से, एक नियोगी पुरुष था, दयावान था, बोले अरे काय के लिए ये मर जाए बेचारे आलसी। ठीक है ना, अब बेचारे आलसी हो गए, क्या करें, मरते हुए सामने वाले को देख नहीं सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी बुरा हो लेकिन सोचते हैं कि अरे काय के लिए मर जाए, ऐसा सोच लेते हैं। तो वो भी इसने सोचा है कि आलसी तो हैं ही, अब इनसे बड़ा हम क्यों फालतू में इनके लिए बुरे हो जाएं, और ईश्वर तो देखता है ना कि तुम वहां खड़ा था, तूने क्यों नहीं बचाया। ठीक, तो उसने मन में सोचा कि नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से उसने सोचा कि काय की इनकी मृत्यु हो जाए, तो आलसियों को बाल पकड़ करके खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देख करके नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया। नियोगी पुरुष ने देखा और कहने लगा कि मैंने ये तो बहुत पहली बार सुना है कि इतने गजब के भी क्या होते हैं, आलसी होते हैं, ऐसे आलसियों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि पति रे वो स्त्री नाम, देखो पति रे स्त्री, स्त्रियों का रक्षक, पतियों, देखो स्त्रियों का रक्षक पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति होता है, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद पति की एक लड़के की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सेकंड पर्सन उसकी जिंदगी में आ जाता है। तो उसे हमेशा उसकी क्या करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, वो उसके घर की शान आन मान मर्यादा होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है, देखिए कोई करे या ना करे, कोई करे रक्षा या ना करे, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए जाते हैं, और फिर उसका ये कर्तव्य होता है। 7 वचन भी होते हैं विवाह में, तो 7 और 5 वचनों को निभाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर कई लोग नहीं करते हैं इस बात को, लेकिन उसका परिणाम परमात्मा देखता है, कहीं ना कहीं उसको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, बोले पति होता है। ये कहा गया है, बोले स्त्रियों का रक्षक पति होता है, और बच्चों का रक्षक, बच्चों की देखरेख करना, बच्चों की हिफाजत करना, बच्चों का रक्षक कौन होती है, बोले माँ होती है। माँ से ज्यादा सेफ्टी बच्चों की कोई नहीं कर सकता, यहां तक कि पिता भी नहीं कर सकता, क्योंकि पिता 24 घंटे तो बच्चों के पास रहता नहीं है, माँ रहती है। माँ रहती है बच्चे के साथ में 3-4 साल शुरुआत में तो रहती ही है, जब तक बच्चा पढ़ने लायक नहीं होता है। फिर इसके बाद चलिए ठीक है पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा माँ के पास ज्यादा रहता है। पिता तो अपना कर्म में लगे हुए हैं, उनका कर्तव्य दूसरा है, भरण पोषण करना, परिवार को चलाना, परिवार की देखरेख करना। तो यहां पर उन्होंने बच्चों के लिए कहा है कि बच्चों की देखरेख करने वाला या बच्चों की रक्षा करने वाली माँ होती है। लेकिन बोले अब और क्या, बोले लेकिन आलसी कौन है, आलसियों का रक्षक। अब आलसियों की बताओ परंपरा, भगवान ऐसे आलसी ना बनाना किसी को। ठीक, ऐसा आलसी कभी बनना भी नहीं, ना सोचना कभी जीवन में। आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता।
उसने स्पष्ट कह दिया, इस संसार में आलसियों का कोई नहीं होता है। अगर किसी ने दया कर दी तो हो सकता है कि उनके ऊपर किसी ने दया ऐसी कर दी, कोई आ गया है तो उसने भोजन दे दिया, खा लिया, कर लिया, क्या करें। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई ना आया, कोई निष्ठुर व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति निकल गया, तो पड़ोसी आपको डेली डेली कोई एक बार दे देगा, 2 बार, तो तीसरे दिन से वो कहेगा, अरे तू तो रोज यहीं बैठा रहता है, मैं नहीं दूंगा। हो सकता है ऐसा कोई ऐसा हो दयावान कि वो रोज दे देता हो, तो उन्हीं के बल पर आलसियों का जीवन चलता है, वैसे आलसियों का जीवन नहीं चलता। आलसियों की कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वो रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। आलसियों की विडंबना बहुत वो है। इसलिए आलसियों के लिए, आलसियों पर हमें क्या करते रहनी है, दया करते रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप आगे क्या कहा है। अब वो तो बेचारा बचा करके उनको निकल गया, अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, देखो, पश्चातेषु चतुषु अलसेषु ततः अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। अब देखना, मंत्री ने परीक्षा ली थी। मंत्री ने काय की परीक्षा ली थी कि वास्तविकता में आलसी कौन है, यही परीक्षा ली थी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा धन व्यय खर्च हो रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके घर में जाकर के आग लगा दी, और आग लगा दी तो क्या हो गए, वहां से उन्होंने परीक्षा ले ली, एग्जाम ले लिया, और जो पास हुए तो उनको रखा गया, और जो फेल हो गए तो निकाल दिए गए। तो अब वो अपने मन से ही निकाल गए, निकालने की तो बात है, वो अपने मन से निकल गए हैं। जैसे ही आग लगी तो छू हो गए अपने घर को बचाने के लिए। अब जो 4 बचे थे बेचारे, इनसे बड़ा आलसी कोई नहीं है। अब राजा ने उनको देखा, जो मंत्री था उसने देखा, तो पश्चात देखो, ये लिखा हुआ है पश्चातेषु लिखा है, तो सप्तमी का बहुवचन कह सकते हैं, ठीक, सप्तमी का बहुवचन। पश्चातेषु बाद में, पश्चात माने बाद में, और तेसु लग गया है तो में अर्थ निकलेगा, बाद में। चतुषु देखें, चतुषु प्लस अलसेषु, चतुषु प्लस अलसेषु। चतुषु माने चारों को, ठीक है ना। चतुषु माने 4 जो थे, चारों पर क्या किया, चारों पर जो 4 हमारे आलसी थे, उन चारों पर, चारों आलसियों पर, या चारों आलसियों में। तो यहां पर देखें, सु के स्थान पर क्या हो गया है, आधा सा बचेगा, उ के स्थान पर वाह हो जाएगा, और जो विसर्ग था, विसर्ग की रा हो जाएगा, और ये आ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, और वाह मिल जाएगा। तो चतुरस्व अलशेषु ये बन जाएगा, चतुरस्व अलशेषु। तो यहां हो जाएगी यण संधि, और यहां पूरी अगर देखें तो इसमें सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। तो चारों आलसियों में, ततः तब भी, चारों आलसियों में भी, तब उन्होंने क्या किया, जो वहां के मंत्री आए थे, नियोगी पुरुष आए थे बांटने के लिए अन्न जल, तो उन्होंने कहा ततः माने फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अधिकतर वस्तु मंत्रीम दापयास, उस मंत्री के द्वारा उन आलसियों को क्या किया गया, बहुत ज्यादा वस्तुएं दी गई, आलसियों को बहुत ज्यादा वस्त्र दिए गए। देखो, अधिकतर वस्तु, बहुत ज्यादा वस्तुएं दी गई उनको, और मंत्री के द्वारा दापयामास माने दी गई। फिर उस मंत्री के द्वारा उन चारों को बहुत ज्यादा वस्तुएं दी गई, मतलब बहुत ज्यादा भोजन दिया गया और बहुत ज्यादा वस्त्र दिए गए, क्योंकि अब 4 बचे हैं, उनको तो दान करना है। तो बोले अब 4 बचे हैं, प्रॉपर इनकी अच्छे से देखरेख की जाए, इनको खूब दिया जाए, खूब खिलाया जाए, मेवा मसाला देने चालू कर दिया, फिर इनको माल खिलाना चालू कर दिया। अब उनका फर्ज ही था कि मुझे आलसियों को देना है, गरीबों को देना है, और किसको देना है, जो अनाथ हैं उनको भोजन कराना है। तो ये 4 मुख्य रूप से आलसी बचे हुए थे, जो विशेष रूप से थे, और इनको भोजन उन्होंने कराया, ठीक है। अब इसके बाद देखें उन्होंने क्या कहा, और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री के द्वारा दी जाने लगी। अब उनको और क्या है, बहुत अधिक वस्तुएं दी जाने लगी। पहले 1 मिलता था, मुश्किल में 1 भी नहीं मिलता था, अब 4-4 5-5 इकट्ठे कंबल मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं, और भोजन भी पहले 2 रोटी मिलती होंगी, अब 6 मिलने लगी होंगी। तो बढ़िया, बोले चंगा है मन चंगा है, कटौती में गंगा है। बोले और क्या है, अब तो बढ़िया सो मस्त चादर और कंबल को तान करके, मुख ढक करके, बोले इससे अच्छा क्या है, मंत्री जी बढ़िया खिला रहे हैं, ठीक। तो यहां पर आलसियों की कहानी
बड़ी विचित्र होती है और आलसी ऐसा आलसी कभी होना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ ये हमारा पार्ट 2 था, ठीक है ना। हमारा जो भाग 2 है वो भाग 2 पूरा कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द हम आलसियों की आगे का भाग लेकर के आएंगे, आलसियों की कथा के बारे में बताएंगे। आलसी कभी बनना नहीं है। इस पाठ से हमको यही सीख मिल रही है कि आलसी हमारे लिए कितना हानिकारक है। आलस्य हमें कभी नहीं करना। आलस्य मनुष्याणाम महारिपु अस्ति। आलस्य मनुष्यों का बहुत महान से महान शत्रु होता है। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आलस्य कभी नहीं करना है। और खासतौर से विद्यार्थी जीवन में तो कभी नहीं। विद्यार्थी जीवन के बाद जब अच्छे सफल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कार्य को समझने लगोगे और अपना काम करने लगोगे। आलस्य को त्याग दो, सफलता की कसौटी को छू लो। अद्भुत बैच की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अद्भुत बैच आपका थैंक यू करता है। और हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।